नमस्कार छात्राओं। कल की तासिका में हमने पाप के 4 हथियार इस पाठ के माध्यम से पाप के कौन कौन से 4 हथियार हैं? उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। उपेक्षा, निंदा और हत्या, इसके बारे में हमने पूरी जानकारी ली है कि उपेक्षा के बारे में पाप का नारा क्या है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो, ऐसा। निंदा के बारे में पाप का नारा क्या है, अजी बेवकूफ़ है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहता है, ये हमने देखा। हत्या के बारे में पाप का नारा क्या है, ओ मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। तो इस प्रकार ये जो पाप के 3 हथियार है उसका स्पष्टीकरण मैंने आपको बताया और वो आपके समझ में आ गया होगा। आज हम जो चौथा हथियार या शस्त्र है जो श्रद्धा है कि उसका इस्तेमाल पाप किस प्रकार करता है, उसके लिए वो किस प्रकार इस श्रद्धा इस हथियार के माध्यम से वो हराना चाहता है सत्य को या सुधारक को, इसकी जानकारी हम देखेंगे। तो फिर से मैं परिचित पढ़ती हूँ। पाप कांपता है और अब उसे लगता है कि इस वेग में वह पीस जाएगा। यानी जब सुधारक की ताकत बढ़ती है, सूर्य की शक्ति उसमें आ जाती है, तब पाप क्या होने लगता है, कांपने लगता है, डर जाता है। तो उस समय वो अपना अंतिम शस्त्र निकालता है, और वो कौन सा शस्त्र है अंतिम शस्त्र? ब्रह्मास्त्र। तो ब्रह्मास्त्र का मतलब क्या है? पुराणों के अनुसार एक प्रकार का अस्त्र जो मंत्र द्वारा चलाया जाता था। ब्रह्मदेव से जो वरदान के रूप में अस्त्र मिलता है उसे ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। वो कैसे चलता है? मंत्र के द्वारा ही चलता है। आप सभी को मालूम है, महाभारत में अर्जुन पर चलाने के लिए ये शस्त्र कर्ण को दिया था, ब्रह्मास्त्र अर्जुन पर चलाने के लिए। तो जब मंत्र पठन होता है तभी ये शस्त्र सामने वाले पर क्या करता है, मतलब उसे उसकी हत्या करते हैं, उसको मार देता है। तो ये जो श्रद्धा, ये ब्रह्मास्त्र है, इसमें भी पाप का नारा है। कौन सा? सत्य की जय, सुधारक की जय। श्रद्धा इस हथियार के माध्यम से पाप का नारा क्या होता है? सत्य की जय, सुधारक की जय। अब वह सुधारक की करने लगता है चरण वंदना और उसके सत्य की महिमा का गान और बखान। यानी जो पाप है क्या करने लगता है? सुधारक की चरण वंदना करने लगता है, उसका गुणगान गाने लगता है। बखान का मतलब है गुणगान गाना या वर्णन करना। तो इससे क्या होता है? सुधारक होता है करुणाशील और उसका सत्य सरल विश्वास। वह पहले चौंकता है, फिर कोमल पड़ जाता है और तब उसका वेग बन जाता है शांत और वातावरण में छा जाती है सुकुमारता। आज भी हम कई बार देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है, जब समाज सुधारक कोई अच्छा कार्य करता है तो हमेशा उसकी राह में कोई ना कोई मुसीबतें आ जाती हैं। कुछ लोग उसकी निंदा करते हैं, उसे बेवकूफ़ बोलते हैं, उसे पागल बोलते हैं, और बाद में अचानक ये जो विरोध करने वाले लोग हैं उनमें क्या आ जाता है? बदलाव आ जाता है और वो उनका गुणगान करने लगते हैं। तो ये जो सुधारक होते हैं, सच्चाई की राह पर चलते हैं, उनके मन में कभी भी पाप नहीं होता है। जो सुधारक होते हैं, सत्यवादी होते हैं, हमेशा करुणाशील भावना उनके अंदर रहती है, हमेशा विश्वास की भावना उनमें रहती है। पहले तो वो चौंकते हैं कि कल तक मेरा विरोध करने वाला ये व्यक्ति आज मेरा गुणगान कैसे गा रहा है। तो चौंकता है वो, फिर उसे माफ कर देता है और मतलब वो कोमल पड़ जाता है और शांत वातावरण में उसकी जो सौंदर्यपूर्ण कोमलता है
उसमें वो घुल मिल जाता है। मतलब ये सुधारक या ये सत्य व्यक्ति जो होता है, कभी भी उन्होंने जो बुरा वर्तन किया, उसकी तरफ बुरा बर्ताव किया, उसकी तरफ वो ध्यान नहीं देता। तो ऐसे ये सत्यवादी लोग होते हैं, सुधारक होते हैं। अब आगे देखो, पाप अभी तक सुधारक और सत्य के जो स्तोत्र पढ़ता जा रहा था, उनका करता है ये उपसंहार। उपसंहार का मतलब है निष्कर्ष या सार। यानी ये जो पाप है, सुधारक के बारे में क्या करता है, स्तोत्र पढ़ता है, उनका उपसंहार करता है कि सुधारक महान है, वह लोकोत्तर है, मानव नहीं वह तो भगवान है, यानी गुणगान करता है। ये जो पाप है वो सुधारक महान है, लोकोत्तर है, भगवान है, ऐसा गुणगान करता है। उसके साथ साथ तीर्थकर है, अवतार है, पैगंबर है, संत है। उसकी वाणी में जो सत्य है वह स्वर्ग का अमृत है, वह हमारा वंदनीय है, स्मरणीय है। पर हम पृथ्वी के साधारण मनुष्यों के लिए वैसा बनना असंभव है। उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है, पर आदर्श को कब कहाँ कौन पा सकता है। और इसके बाद उसका नारा हो जाता है, महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, उसका सत्य महान है, वह लोकोत्तर है। लोकोत्तर का मतलब क्या है, विशिष्ट या महान व्यक्ति, सामान्य लोगों से जो ऊपर होती है ना वो। तो ये जो पाप है, गुणगान गाने लगता है, स्तोत्र पढ़ने लगता है, किसके, सुधारक की, कि उसे वो लोकोत्तर कहता है, उसको महान कहता है, भगवान कहता है, पैगंबर कहता है, तीर्थकर कहता है, अवतार कहता है। उनकी वजह से स्वर्ग का अमृत, उनकी जो वाणी है वो स्वर्ग का अमृत है, ऐसा वो कहता है। वो हमारे लिए वंदनीय है, हमारे लिए स्मरणीय है, ऐसा उनका गुणगान वो गाते रहते हैं। अब आगे देखो, यह नारा ऊंचा उठता रहता है, अधिक से अधिक दूर तक उसकी गूंज फैलती रहती है, लोग उसमें शामिल होते रहते हैं। पर अब सबका ध्यान सुधारक में नहीं, उसकी लोकोत्तरता में समाया रहता है। सुधारक के सत्य में नहीं, उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थों और फलितार्थों के करने में जुटा रहता है। यानी देखो, ये जो नारा ऊंचा उठता है तो उसकी गूंज चारों तरफ फैलती है, लेकिन अब उनका ध्यान इस सुधारक में नहीं तो किस में है, उनके जो कार्य है, महान कार्य जो फलितार्थ है, उसमें उनका लक्ष्य या उनका ध्यान जुटा रहता है। अब आगे देखो, अब सुधारक के बनने लगते हैं स्मारक और मंदिर और उसके सत्य के ग्रंथ और भाष्य। बस यही सुधारक और उसके सत्य की पराजय पूरी तरह हो जाती है। यानी यहाँ पर कन्हैयालाल मिश्र हमें ये बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि ये जो सुधारक होते हैं उनके क्या बनने लगते हैं, स्मारक बनने लगते हैं, उनके मंदिर बनने लगते हैं, उन पर ग्रंथ या भाष्य ये सब हो जाता है। और यही कारण है, बस यही सुधारक और उसके सत्य की पराजय पूरी तरह हो जाती है। यही कारण है कि उनकी क्या हो जाती है, पराजय हो जाती है। अब अगला परिचय देखिए, पाप का यह ब्रह्मास्त्र अतीत में अजय रहा है और वर्तमान में भी अजय है। कौन कह सकता है कि भविष्य में कभी कोई उसकी अजयता को खंडित कर सकेगा या नहीं। यानी लेखक के सामने भी इस पर क्या प्रश्न खड़ा हुआ है कि जब इस सुधारक के स्मारक या मंदिर बनते हैं, मंदिर बनने लगते हैं, उनकी प्रशंसा होने लगती है, तो यही सुधारक और उनके सिद्धांत की पराजय हो जाती है। और यही कारण है कि अनेक महापुरुषों, अनेक विचारकों, अनेक सुधारकों एवं संतों द्वारा इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए किए गए प्रयास सफल न हो पाए हैं। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें प्रश्न पूछा है कि समाज में ऐसा क्यों होता है, जो सत्य की राह पर चलता है तो उसकी राह में
ये जो पापी लोग हैं, भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, दुष्कर्म करने वाले लोग हैं, वो क्यों आड़े आते हैं उनके रास्ते में। आज भी हम देखते हैं कि बहुत ऐसे समाज सुधारक हैं कि आज भी हम उनकी जयंतियाँ मनाते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके विचार या उनका मतलब हमारे आचरण में लाते हैं क्या? नहीं लाते। तो कन्हैयालाल मिश्र वो हमें सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है। इसका उत्तर या इसका जवाब आपको ढूंढना है। और किसके माध्यम से? इस पाठ के माध्यम से। मतलब ये जो पाठ है वो चिंतन के आधार पर ये पाठ या निबंध प्रस्तुत किया हुआ है। तो इस प्रकार हमारा ये जो पाठ है पाप के 4 हथियार वो समाप्त हो गया। धन्यवाद। इसके पीछे जो स्वाध्याय दिया हुआ है वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है और बाद में मैं इसे क्या करूँगी, इसकी जांच करूँगी। धन्यवाद।